अ, अब हम बात करेंगे कि अठरा का इलाज क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना ये ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोग जो हैं, हमल होने से पहले अपने करीबी कोई भी जो क्वालिफ़ाइड गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके पास जाएँ। क्योंकि अठरा का इलाज उसी सूरत में मुमकिन है, जब पहले से आपके अठरा की वजह का पता होगा। अठरा की वजह जानने के लिए बहुत से टेस्ट मौजूद हैं, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड, ब्लड के टेस्ट और बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, जो होती हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अठरा की क्या वजह है। और ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो हमल होने से पहले होनी ज़रूरी है। क्योंकि पहले से हमल होने से पहले इस अठरा का इलाज अगर स्टार्ट किया जाएगा, तब ही इस बात के चांसेस बढ़ जाएँगे कि आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है और आप एक सेहतमंद बच्चा जो है वो पैदा कर सकती हैं। तो अगर हम इलाज की बात करें तो हर एक का इलाज जो है वो मुख्तलिफ है। अभी हम बात करेंगे सबसे अहम वजह जो अठरा की है, जो कि खून का गाढ़ा हो जाना है। इसके लिए भी जो टेस्ट होते हैं वो हमल होने से पहले होते हैं। इसके आप पहले से टेस्ट करवाएँ, ताकि पता चले अगर आपको ये मसला है, तो हमल होने से पहले ही आपकी जो जनरल बॉडी स्टेटस है या कंडीशन है, उसको पहले से नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपको हमल होगा, तो डॉक्टर जो हैं आपको खून को पतला करने वाली गोलियाँ और इंजेक्शन जो हैं वो शुरू करेंगे। इससे ये होगा कि आपका खून पतला हो जाएगा और वो पतला खून जो है वो बच्चे को खून की सप्लाई करने में आसानी हो जाएगी और जब पतला खून बच्चे तक जाएगा तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी वजह से बच्चे के ज़ाया होने का खतरा, माँ को हमल के दौरान ब्लड प्रेशर होने का खतरा और बच्चे की ग्रोथ रुकने का जो मसला है वो कम हो जाता है। अब खून को पतला करने की मेडिसिन जो है वो बहुत सी हैं, उनमें से एक लोप्रिन की गोली है और दूसरा कोलैक्सिन के इंजेक्शंस हैं, जो कि एक महँगा इलाज है, लेकिन आपके हमल को आखिर तक पहुँचाने में और एक सेहतमंद बच्चा पैदा करने के लिए ये इलाज जो है वो ज़रूरी है। एक और बात जो बहुत अहम है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़रूरी है अगर आपको अठरा है, तो आप एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से अपना रेगुलर चेकअप करवाएँ और कभी भी खुद से मेडिसिन ना लें, क्योंकि हर पेशेंट के अंदर उसके वेट और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन की जो डोज़ है वो डिफरेंट होती है और बच्चे की कंडीशन के मुताबिक उसकी डोज़ को कम या ज़्यादा किया जाता है और उसकी एक ख़ास मॉनिटरिंग होती है। इसलिए ये जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मैं इसलिए बनाती हूँ, ताकि आपके अंदर एक अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि आपका क्या इलाज होना है और वो किस तरह से चलना है। और जैसे ही ये खून को पतला करने वाले इंजेक्शन या मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं, तो इसके दौरान जो है एक ख़ास मॉनिटरिंग होती है, माँ का रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक होता है, माँ के कुछ टेस्ट पूरे हमल में रेगुलर होते हैं, ताकि हम इस बारे में भी विजिलेंट रहें कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो माँ या बच्चे के ऊपर ना आएँ। वैसे तो खून पतला करने वाली जो मेडिसिन है, वो बच्चे के लिए सेफ होती हैं, लेकिन अगर इनकी डोज़ में कुछ फ़र्क आ जाए, तो इसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा मसला है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर जो कि क्वालिफ़ाइड हैं, उनसे चेकअप करवाएँ और अपना प्रॉपर इलाज करवाएँ। इसके बाद अगली एक और वीडियो मैं बनाऊँगी, जहाँ पर मैं बात करूँगी अठरा की बाकी जो वजूहात हैं, उनका किस तरह से इलाज मुमकिन है, उसके बारे में।